कोई संसारा, क्या संसार का निर्माण बिना जल तत्व के संभव है? और जल तत्व आया कहां से? उसका निर्माण स्वयं भवानी मैया ने किया है। इसीलिए वेदांत में पूछा गया, ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है? तो श्रुतियों ने कहा रसो वही सत, वह रस ही है। सारे संसार में जो सरसता दिख रही है वह जल की देन है, और जल में जो सरसता है वह भगवान की देन है, वह माता रानी की देन है, वह परमात्मा की देन है। ईश्वर ही दो रूपों में आता है, एक कार्य रूप में और एक कारण रूप में। कार्य रूप में शक्ति विराजमान है और कारण रूप में परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वही शक्ति दो रूपों में विभक्त हो जाती है, वही शक्तिमान बन करके सारे संसार का पालन पोषण और संहार नियंत्रण सब करता है, और वही शक्ति कार्य बन करके जगत के प्रत्येक कार्य में सहायक होती है। शक्ति एक ही है, वही शक्तिमान भी है, वही शक्ति है, और सब मां भवानी की ही कृपा है। इस प्रकार से त्रिदेवों को उनकी पत्नियों के साथ माता भवानी ने वहां से विदा किया, और त्रिदेव वहां से निकल करके विमान पर आए और फिर वहीं पहुंच गए उसी कमल पुष्प के पास जहां ब्रह्मा जी पैदा हुए, और वहीं से नवीन संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। धरती को बनाया, अग्नि को बनाया, वायु को बनाया, आकाश को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, सारे पदार्थों को बनाया, वृक्षों को बनाया, लताओं को बनाया, तृणों को बनाया, पर्वत कंदराओं को बनाया, नदियों को बनाया, समुद्र को बनाया। समग्र सृष्टि का निर्माण वहीं से ब्रह्मा जी ने माता भवानी की प्रेरणा से किया, और आज यह जो संसार आपके समक्ष दिख रहा है यह सब मातृ रूपेण की व्यवस्था है। इसीलिए वेदांत ने भी कहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बढ़िया है, बहुत सच्चे दरबार की। इस प्रकार से